दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैंसर के ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में, कैंसर को कैसे रोका जा सकता है और कैंसर के क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं और सबसे ज़रूरी इसको किस प्रकार रोका जा सकता है। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। सिंपल शब्दों में कैंसर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोशिकाओं को अनियंत्रित बढ़ना, शरीर को नुकसान पहुँचाना, सबसे ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाना और अनियंत्रित बढ़ना सेल्स का। इसके जो टाइप्स हैं, इसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे सार्कोनोमा कैंसर का एक टाइप है जो त्वचा और फेफड़ों और स्तन पर आदि पर होता है। दोस्तों सार्कोमा हड्डियों और मांसपेशियों पर होता है, शायद आपने कहीं इसका नाम भी सुना होगा। और ल्यूकेमिया खून का कैंसर है। और लिम्फोमा रहता है, लिम्फोमा लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। और ब्रेन ट्यूमर, ये आप सभी जानते होंगे कि ब्रेन में होता है। इसका आपके आसपास के क्षेत्र में आपने कहीं के ब्रेन ट्यूमर हुआ रहता है तो वहाँ पर आपने देखा और सुना होगा। दोस्तों कैंसर एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, लेकिन कुछ आदतें के कारण ये एकदम से तेज़ी से फैलने लगता है। भारत में लगभग 40% लोगों को कैंसर का कारण तंबाकू है। तंबाकू के कारण लोगों के फेफड़े, मुंह, गला और पेट का कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सेकंड रीज़न जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि जैसे कि जंक फूड हो या फिर कम नींद ली या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया, इसके कारण भी कैंसर होने का खतरा रहता है। थर्ड रीज़न, कई वायरस ऐसे होते हैं जिसके कारण भी कैंसर होता है। एक दो वायरस के नाम मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट वायरस है एचपीवी के कारण यूट्रस का कैंसर होता है। और हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर का कैंसर होता है। दोस्तों फोर्थ रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फोर्थ रीज़न है जेनेटिक्स यानी कि कुछ परिवार के, कुछ फैमिली के लोगों में किसी लोग को यदि कैंसर हो रखा है तो उससे भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। फिफ्थ रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिफ्थ रीज़न है एनवायरमेंटल के अंदर जैसे कि पॉल्यूशन, रेडिएशंस और केमिकल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस से होता है इससे बहुत ज़्यादा यानी कि कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, लगभग 60% कैंसर ही अच्छी लाइफस्टाइल से रोका जा सकता है। दोस्तों इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। कैंसर की सबसे खतरनाक बात है लेट डिसीजन लेना, यानी जब तक आपको पता चलता है जब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। इसलिए जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ बन रही हो, अचानक आपका यदि वज़न कम होता हो, लगातार थकान होती हो, लंबे समय तक यदि खांसी या आवाज़ में आपके बदलाव आता हो, किसी भी घाव आपका भर नहीं रहा हो या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो, तो इन सभी कैरेक्टर्स में से यदि कुछ भी आपको हो रखा हो या 2 से 3 हफ्ते तक आपका ठीक नहीं होता हो तो आप जल्द से जल्द आप उसको डॉक्टर को चेकअप कराएं। वर्तमान में कैंसर का इलाज काफ़ी आधुनिक हो चुका है। दोस्तों सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, इन थेरेपियों की हेल्प से ही कैंसर को ख़त्म किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कैंसर से बचना है तो आपको तंबाकू को सबसे पहले छोड़ना होगा। यदि आप वॉक पे नहीं जाते तो डेली वॉक पे जाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और ताज़ा खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को कम करिए और अच्छी नींद आप लीजिए। यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो आज आप एचपीवी की वैक्सीन लगवाइए या फिर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाइए ताकि आपको हेपेटाइटिस कैंसर ना हो। आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। दोस्तों कई प्रकार के चेकअप हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं। समय पर यदि आप चेकअप करवाते रहोगे तो आप शुरुआती स्टेज में ही आप कैंसर को पकड़ लोगे। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है दोस्तों। यदि ज्ञान, शिक्षा और सावधानी, इन तीनों का ध्यान रखा जाए तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।